ड्रामा सीरियल खुद सर शाज़मा जिसकी हकीकत इस बार ज़ीशान के सामने तो आ ही गई, जिसके बाद ज़ीशान उसे तलाक देकर इस बार सोनिया के पास ही जाने वाला है। उधर घर में दाइम परेशान हो चुका है अपनी बहन को लेकर। इस बार रीदा भी इस बार फाद से दूर होने जा रही है क्योंकि फाद ब्लैकमेल करने के ऊपर उतर आया है। आने वाली इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। ज़ीशान इस बार इतना ज्यादा परेशान होता है कि उसे हौसला देने के लिए सोनिया उसके पास पहुंच जाती है। उससे कहती है कि पुराना जो कुछ भी हो चुका है उसे आप सुधार सकते हैं और अपनी जिंदगी में इस बार आगे बढ़ ही सकते हैं। उधर काल के ऊपर शाज़मा इस बार टूट ही पड़ती है सोनिया के ऊपर। उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम खाली जगह देखकर तुम मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा अगर तुम्हारी ऐसी सोच है। सोनिया इस बार हक्की बक्की रह जाती है कि यहाँ पर शाज़मा उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना शुरू हो चुकी है ज़ीशान और उसके अफेयर का। घर में ज़ीशान इस बार इतना ज्यादा परेशान होता है, अपनी बहन के पास बैठा हुआ यहाँ पर खाना भी नहीं खा रहा होता। अफान तो इतनी बार शाज़मा को लेकर कह चुका है कि जितनी जल्दी हो सके उसे घर में लेकर आ जाओ, लेकिन इस बार ज़ीशान उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर अफान उसे कहता है कि ज़ीशान खाना तो खा लो, किन सोचों में गुम है, लेकिन वो यहाँ पर किसी के साथ भी बात भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके जहन में अगर आज है तो वो सिर्फ और सिर्फ माँ ही कि माँ का कसूरवार, मरने का कसूरवार उसकी और शाज़मा की वजह से ही आज उसकी माँ इस दुनिया से दूर गई है। ज़ीशान सोचों में ही है गुम। उधर कमरे में चले जाने के बाद यहाँ पर अफान अमरीन के पास बैठा हुआ अपने ही भाई की बातें कर रहा होता है। कहता है कि अमरीन देखो ना, इस मसले का हल कैसे निकलेगा। मैंने ज़ीशान की तरफ से बहुत ज्यादा परेशानी ले ली है कि वो शाज़मा के बारे में कोई भी बात नहीं सुनता। कैसे निकलेगा इस मसले का हल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहे। उधर घर में शाज़मा जो इस बार बहुत ज्यादा जिद्दी हो चुकी है, कहती है कि ज़ीशान मेरे पास खुद ही आएगा और मुझसे खुद ही माफी मांगेगा और मैं उस घर में कभी भी वापस नहीं जाऊंगी जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा। यहाँ पर रो रही है शाज़मा की माँ भी। नाज़िया से समझाने की कोशिश कर रही है कि अम्मी जान आप अपने आप को इस परेशानी में क्यों डाल रहे हैं। शाज़मा का तो काम ही यही है, शुरू से लेकर आज तक अपने घर वालों को भी परेशान करती है और उधर आबदा बेगम को भी। माँ रो रही है अपनी बेटी को लेकर, नाज़िया समझा रही है। दाइम कहता है कि अम्मी जान आप यहाँ शाज़मा की जिद पूरी कर लें या उसका घर बर्बाद होने से बचा लें, मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आ रही। उधर अच्छे तरीके से तैयार हो रही होती है, यहाँ पर शाज़मा अपने बाल सेट कर रही होती है। ऊपर से पहुंच जाती है उसकी माँ, उसे कहती है कि कहाँ पर जा रही हो तुम, अपने आप को मिरर में देख रही होती है। उधर नाज़िया भी उसके पास पहुंच जाती है, कहती है कि क्या करने जा रही हो तुम वहाँ पर। उधर गाड़ी में बैठकर अच्छे तरीके से तैयार होकर पहुंच जाती है इस बार ज़ीशान के घर की तरफ को। गाड़ी में जब वो जा रही होती है तो यहाँ पर उसका आमना सामना हो ही जाता है ज़ीशान और सोनिया के साथ। ज़ीशान सोनिया को लेकर जा रहा है, वहां पर फोन कॉल इस बार मिला देती है जहां पर ज़ीशान देख लेता है कि शाज़मा की कॉल है, वो कॉल भी उसकी पिक नहीं करता। उधर घर में ज़ीशान परेशान हो चुका है, अकेला सोचों में ही है गुम। अपनी माँ को लेकर इस बार इतना सोच रहा है कि अफान भाई और वो अपनी माँ के साथ कितनी मोहब्बत किया करते थे, अकेला सोचों में ही है गुम। उधर घर में आपस में बातें कर रहे होते हैं यहाँ पर हरीम, अमरीन और अफान तो यही चाहता है कि शाज़मा उस घर में दोबारा वापस आ जाए, लेकिन अमरीन उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है कि आपको भी इतना ज्यादा फोर्स करने की क्या जरूरत है, लेकिन शाज़मा बाहर से उनकी सारी बातें सुन रही होती है। अमरीन बोल पड़ती है आप ज़ीशान को फोर्स मत करें, शाज़मा को लेकर आए यहाँ पर वो, आप तो जानते हैं ना कि आप जानते तो हैं वो क्या क्या कुछ कर चुकी है। यही बात सुनने के बाद शाज़मा इस बार अंदर इंटर हो ही जाती है, कहती है कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मेरी गैर मौजूदगी में इतना ही जहर उगले रहे होंगे, तमीज से बात करो शाज़मा। यहाँ पर अफान बोल पड़ता है तुम पहले लगता भूल चुकी हो, आप सबसे अक्लमंद तो खाला थी जिनको पता था मेरा कि जो मैं डिसाइड कर लेती हूँ उससे पीछे नहीं हटती, और अगर मैं ज़ीशान को उसकी बहन के खिलाफ कर सकती हूँ तो आप लोग फिर तो भाई और भाभी हैं। ज़ीशान को आप लोगों के खिलाफ करना मेरे लिए बहुत आसान काम है। ज़ीशान उसकी सारी बातें सुनने के बाद इस बार पहुंच जाता है। शाज़मा कहती है कि ज़ीशान को आप लोगों के खिलाफ करना मुझे लिए बहुत ज्यादा आसान काम है। ये बात कहने के बाद जाने लगती है आगे ज़ीशान
ईशान इस बार टूट ही पड़ेगा इसके ऊपर। अपनी बहन, अपनी भाभी की और अपने भाई के सामने इस बार शाज़मा को दे देगा तलाक। शाज़मा की जिंदगी इस बार तबाह होने जा रही है और दिक्के मारकर इस बार घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद शाज़मा अपने घर में जाएगी। घर में चले जाने के बाद उसकी बहन और उसकी माँ उसके पास आकर पूछेंगे और वो सारी की सारी बातें इस बार बताई देगी कि उसकी जिंदगी तो तबाह होकर रह चुकी है। आने वाले वक्त में अगर मिलेगी तो सोनिया और ज़ीशान को ही खुशी। वाकई ज़ीशान सोनिया को ही डिजर्व करता है। सोनिया जैसी मासूम और खूबसूरत लड़की जो वाकई बाकिरदार और बासीरत है। इस बार उसका निकाह होगा ज़ीशान के साथ। और उधर फहद, जिसकी जिंदगी इस बार तबाह होकर रह जाएगी, दोबारा से जेल में जाने ही वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो जुल्म कर रहा है रिदा के ऊपर, इस बार उसका बुरा अंजाम होगा ही। कौन कौन चाहता है कि रिदा और दाइम एक हो जाएं? तो शाज़मा को तलाक हो गई और सोनिया के पास इस बार ज़ीशान जा रहा है। आप सभी दोस्तों की क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।